हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आपके बीच फिर से यूपी पीसीएस का क्वेश्चन लेके आ चुके हैं। ठीक है, जो सिलसिला हमारा चल रहा है वो जारी है। तो ये तीसरा नंबर क्वेश्चन हम आपके सामने डिस्कस कर चुके थे। ये चौथा नंबर क्वेश्चन हम आज आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के अनुसार राज्यपाल की क्षमादान का अधिकार राष्ट्रपति के अधिकार से किस प्रकार भिन्न है। तो ये देखिए, हिंदी का जो क्वेश्चन लिखा है, जो भाषा को ट्रांसलेट किया गया, यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया है। गलती ये हो गया है कि आर्टिकल 72 के अनुसार यहाँ पे अंतर्गत राष्ट्रपति होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे राष्ट्रपति की शक्ति है और यहाँ पे राज्यपाल होना चाहिए था। ठीक है, जबकि इंग्लिश में ठीक लिखा हुआ है। इंग्लिश में लिखा हुआ है कि पावर ऑफ गवर्नर डिफरेंट फ्रॉम पावर ऑफ द प्रेसिडेंट अंडर द आर्टिकल 72। तो यहाँ पे कि अंडर द आर्टिकल 72 मतलब किसका है? ये राज्यपाल का है, सॉरी राष्ट्रपति का है, और राज्यपाल का अलग है। तो इस क्वेश्चन देखिए, अगर हम इसको तोड़े तो पहला सेगमेंट हमारा ये हो गया, दूसरा सेगमेंट हमारा अनुच्छेद 72 हो गया ये प्रेसिडेंट, और तीसरा राज्यपाल की क्षमादान शक्ति, यहाँ दूसरा ये लिख लीजिए, और राष्ट्रपति हमारा ये तीसरा हो जाएगा। अब इसमें जो कह रहा है कि किस प्रकार भिन्न है, ठीक है, तो किस प्रकार भिन्न है इसको चौथा बना लीजिए, बस हो गया। एक तो भारतीय संविधान, दूसरा अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति, तीसरा राज्यपाल का शक्ति, और चौथा किस प्रकार भिन्न है। क्योंकि कभी आप सोच सकते ये भी पूछ ले कि तुलना कीजिए, यहाँ पे लिखा है भिन्न, तो भिन्न की जगह आपको लिखा तुलना कीजिए। तो देखिए, ये क्वेश्चन का आंसर आपको डायरेक्ट किताब में मिल जाएगा। ये क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट किताब में से पूछा गया है, इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। लेकिन सवाल यहाँ पे है कि यहाँ पे आपका प्रेजेंटेशन एग्जामिनर देखेगा, आपने प्रेजेंटेशन कैसे किया है। इस क्वेश्चन में प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, प्रेजेंटेशन आपने कैसे किया, क्योंकि क्वेश्चन का जब आप मेंस में आंसर लिखते हैं तो कंटेंट के साथ साथ प्रेजेंटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, प्रेजेंटेशन बहुत ऐसा नहीं कि जो पॉइंट आपको भूमिका में लिखना चाहिए था वो बॉडी में अगर लिख देंगे और बॉडी वाला भूमिका में लिख देंगे तो प्रेजेंटेशन गड़बड़ हो गया ना। तो आइए हम इसको देखने का प्रयास करते हैं कि भूमिका हम कैसे इसका लिखते, इसका प्रेजेंटेशन हम कैसे बनाते ताकि दूसरों से डिफरेंट हमें लगता। आइए उसी को हम, और फिर निष्कर्ष में हम यहाँ पे क्या लिखते हम उसको देखने का प्रयास करते हैं। आइए, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और मेंस आंसर राइटिंग में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, हैंड राइटिंग में कोई भी दिक्कत हो, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। और हम पुनः आपको बता रहे हैं कि इस मुखर्जी नगर के फर्जी मॉडल उत्तर से आप सावधान रहेंगे। अगर किसी भी कोचिंग में आपको फर्जी मॉडल उत्तर मिलता है तो फर्जी मॉडल उत्तर से कभी आंसर राइटिंग आदमी का ठीक नहीं हो पाता है। ठीक है, आप डिस्कशन करें और अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो आइए हम यहाँ पर क्वेश्चन आपसे लिख रहे हैं भूमिका, हम भूमिका की बात कर रहे हैं। तो भूमिका देखिए, ठीक है, भूमिका हम बात कर लेते हैं भूमिका की। तो भूमिका देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, आर्टिकल 72। एक तो आपको दिया ही हुआ है आर्टिकल 72 में किसके पास ये अधिकार, राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है, कि राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है। और आर्टिकल 161 में ये अधिकार राज्यपाल के पास। ठीक है, ये अधिकार राज्यपाल के पास है, लेकिन आर्टिकल यहाँ पे राष्ट्रपति का लिखा हुआ है और राज्यपाल का अधिकार आर्टिकल यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। तो आप लिख सकते हैं कि भारत के मूल संविधान में, आप भूमिका, हम भूमिका के शब्द बता रहे हैं कि भारत के मूल संविधान में भाग 5 के अंतर्गत आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान याचना का प्रावधान किया गया है। तो वहीं आर्टिकल भाग 6 में आर्टिकल 161 में राज्यपाल के क्षमादान की बात की गई है। आप लिख सकते हैं भारत के मूल संविधान में आर्टिकल, ऐसे भारत के मूल संविधान में आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति का, तो वहीं आर्टिकल 161 में राज्यपाल के क्षमादान का प्रावधान किया गया है। क्योंकि देखिए क्वेश्चन कितना का 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 8 मार्क्स का क्वेश्चन जो होता है मैक्सिमम आप उसको 100 वर्ड में लिखते हैं, इससे अधिक वर्ड में आप नहीं लिखेंगे। इस अधिक वर्ड में लिखेंगे तो आपके पास टाइम नहीं बचेगा, फिर क्वेश्चन आपका लास्ट में छूट जाएगा। ठीक है, अब 100 वर्ड के क्वेश्चन में जहां हम लिखते हैं तो वहां पे कितना मुश्किल से 20 वर्ड या 30 वर्ड में आपको भूमिका लिखना होता है। बाकी 70 वर्ड आपको जो है 10 वर्ड आपको निष्कर्ष के लिए रखना पड़ता है और 60-70 वर्ड जो आप बॉडी में देते हैं। ठीक है, तो 20 वर्ड का क्या मतलब, 2 से 3 लाइन, इससे अधिक नहीं। तो आप समझ गए भूमिका में क्या लिखना था कि भारत के मूल संविधान में अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति का, तो वहीं आर्टिकल 161 तक राज्यपाल का क्षमादान याचना का, क्षमादान शक्ति का प्रावधान किया गया है। ठीक है, ये हमारा हो गया भूमिका। अब आइए अगर हम बॉडी की बात करें, जिसको हम लोग कहते हैं शरीर, हिंदी में क्वेश्चन का शरीर, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना, प्रेजेंटेशन यही आपका इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या है ना कि राज्यपाल के क्षमादान का अधिकार राष्ट्रपति के अधिकार से किस प्रकार भिन्न है। तो आप इतना लिख दीजिए सिर्फ, किस प्रकार भिन्न है, किस प्रकार भिन्न है। ठीक है, ये आप सब हेडिंग बना दीजिए, इसको आप अंडरलाइन कर दीजिए। आपने क्या किया, एक सब हेडिंग बनाया, एक इसको अंडरलाइन कर दिया। और हम आपसे पहले कह चुके हैं कि वही उसी भाषा का आप उपयोग करेंगे जो भाषा क्वेश्चन में लिखा गया है।
तो इससे क्या होगा, आपको भी बार बार क्वेश्चन नहीं पढ़ना पड़ेगा और एग्जामिनर को भी बार बार क्वेश्चन पढ़ने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। तो इसी भाषा को लिखेंगे तो आपके लिए भी सहूलियत होगा आंसर लिखने में, नहीं तो फिर आप आंसर से भटक जाते हैं, फिर आपको अगर क्वेश्चन देखने के लिए जाना पड़ता है। तो किस प्रकार भिन्न, आप ये भी लिख सकते हैं कि राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमतान की शक्ति किस प्रकार भिन्न है, नहीं सिर्फ इतना लिख दीजिए किस प्रकार भिन्न है, इतना लिख के भी आपका काम चल जाएगा। और यहाँ पे आप इधर कर दीजिए, इस तरीका से बाइफर्टिकेट कर लीजिए। एक तरफ आप लिख दीजिए आर्टिकल 72, एक तरफ आप लिख दीजिए आर्टिकल 161, या एक तरफ लिख दीजिए राष्ट्रपति, ठीक है, और एक तरफ लिख दीजिए राज्यपाल, ठीक है। अब यहाँ पे राष्ट्रपति का पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, राज्यपाल का पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं। तो ये तो किताब में मिल जाएगा यार कि मंत्री परिषद की सलाह से राष्ट्रपति ये काम करता है। तो पहला क्या है कि राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है कि राष्ट्रपति किसी भी न्यायालय के द्वारा दिया गया जो दंड है उसको कम कर सकता है, ठीक है, उसको क्षमा कर सकता है, और यहाँ तक कि मृत्यु दंड भी दिया गया हो तो उसको माफ़ कर सकता है। तो पहला पॉइंट आपने लिख दिया। दूसरा पॉइंट आपने क्या लिखा कि जो हमारा पहला पॉइंट तो ये लिख दीजिए, कम कर सकता है, क्षमा कर सकता है, परिहार कर सकता है, उसको निलंबित कर सकता है, मतलब समाप्त कर सकता है, क्षमादान पहला। दूसरा पॉइंट आप लिखिए कि अगर किसी भी न्यायालय के द्वारा या सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा या किसी भी न्यायालय के द्वारा अगर किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड की सजा दी गई है तो मृत्यु दंड की सजा को भी राष्ट्रपति कम कर सकता है, ठीक है, स्थगित कर सकता है और क्षमा भी कर सकता है, माफ भी कर सकता है। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट क्या है राष्ट्रपति के बारे में कि सैन्य न्यायालय, जो कोर्ट मार्शल होता है, सेना का अपना अलग न्यायालय होता है, जो सैन्य न्यायालय के द्वारा जो सजा दी जाती है उसको भी राष्ट्रपति कम कर सकता है, क्षमा कर सकता है, माफ कर सकता है। राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है कि सैन्य न्यायालय के द्वारा भी दी गई जो सजा है उसको माफ कर सकता है, कम कर सकता है, बदल सकता है। तो ये हो गया राष्ट्रपति। अब राज्यपाल का लिखें तो राज्यपाल का पहला क्या लिखेंगे कि राज्य सूची के विषय पर या राज्य विधायिका द्वारा बनाए गए कानून, ठीक है, क्योंकि राज्यपाल तो राज्य मंत्री परिषद की सलाह पर काम करता है, तो ये उसी विषय पर क्षमा दे सकता है ना जहां पर कि राज्य का अधिकार होगा। तो राज्यपाल के पास भी अधिकार है, लेकिन राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार, आप ऐसे लिखेंगे कि राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार राज्यपाल को यह अधिकार है कि किसी भी व्यक्ति की शक्ति को वो क्या कर सकता, किसी की सजा को माफ कर सकता है, बिल्कुल, वो क्षमादान मतलब क्षमा कर सकता है, उसको कम कर सकता है और दंड को स्थगित कर सकता है। पहला लिख दिए यहाँ पे राज्यपाल का पहला पॉइंट कि राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के अंतर्गत राज्यपाल किसी भी व्यक्ति की सजा को कम कर सकता है, लघुकरण कर सकता है, स्थगित कर सकता है, माफ कर सकता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि राज्यपाल जो है मृत्यु दंड को माफ नहीं कर सकता। तो ये तुलना हो गया, ठीक है। ऐसे प्रेजेंटेशन यही, तो एग्जामिनर एक साइड इधर पढ़ लेगा और एक साइड इधर पढ़ लेगा। और अगर तुलना वाला भी क्वेश्चन आपसे पूछे यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि किस प्रकार भिन्न, अगर यही पूछते कि तुलना करें तो फिर तुलना में भी आपको यही प्रेजेंटेशन देना पड़ता, ठीक इसी तरह का प्रेजेंटेशन तुलना में भी देना पड़ता, ठीक है। तो आपने दूसरा लिखा मृत्यु दंड के मामले में राज्यपाल के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है, वो मृत्यु दंड की सजा को स्थगित कर सकता है, मतलब पुनर्विचार करने के लिए, हम कहते हैं कि पुनर्विचार करने के लिए वो कह सकता है कि आप इस सजा पे दोबारा एक बार उससे पुनर्विचार कीजिए, या राष्ट्रपति से वो अनुरोध कर सकता है, बशर्ते कि वो राज्यपाल उसको क्षमा नहीं कर सकता है, ठीक है। मृत्यु दंड की सजा को राज्यपाल जो है वो माफ नहीं कर सकता है। वो जो मौत की सजा उसको मिली है उसको स्थगित कर सकता है, पुनर्विचार के लिए कह सकता है, ठीक है, राष्ट्रपति से अनुरोध कर सकता है, लेकिन वह क्षमा नहीं कर सकता है। और तीसरा जो हमारा फिर सैन्य न्यायालय के मामले में, आप जानते हैं कि सैन्य न्यायालय के मामले में राज्यपाल के पास कोई अधिकार नहीं है, ठीक है। सैन्य न्यायालय के मामले में जिस सैन्य न्यायालय के तहत अगर किसी व्यक्ति को सजा दी गई है तो राज्यपाल के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि उसको कम कर सके, स्थगित कर सके, पुनर्विचार के लिए कह सके, ऐसा कोई अधिकार नहीं है। तो यही दिया था आपको किस प्रकार भिन्न है, समझ गए, आप लिख लेंगे। अब अगला आता है हमारा निष्कर्ष। हम निष्कर्ष में क्या लिखेंगे, निष्कर्ष तो हम फिर से बता रहे हैं कि आप मुखर्जी नगर के फर्जी मॉडल तो सावधान रहेंगे, ठीक। अगर आपको मेंस राइटिंग यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, बीपीएससी, उत्तर प्रदेश पीसीएस के मेंस राइटिंग में कोई भी दिक्कत हो तो आप हमारे दिए गए नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं और मेंस राइटिंग को बहुत अच्छा, आप शानदार, बेहतर कर सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो निष्कर्ष क्या लिखेंगे, अब सोचिए जरा। तो इसमें तो कोई सुझाव वाली बात होगी नहीं, निष्कर्ष में सामान्यतः यही दिया जाता है। तो आप निष्कर्ष में सिर्फ ये लिखेंगे
कि राष्ट्रपति और राज्यपाल के द्वारा जो क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति और राज्यपाल को प्रदान किया गया है, तो इसकी कोई निश्चित समय सीमा नहीं है। आप देखे होंगे, हमने कल भी क्वेश्चन बताया था न्यायिक सक्रियता वाला में कि जस्टिस डिले टू जस्टिस डिनाय। तो आप सिर्फ ये सुझाव देंगे, ये सुझाव यहाँ पे ये देंगे, किसी कोई निश्चित समय सीमा नहीं है, सभी पक्षों के विचार से न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, राष्ट्रपति, राज्यपाल, राज्य विधायिका की विचार विमर्श से इसकी एक निश्चित समय सीमा तय की जानी चाहिए थी, ताकि इसमें और अधिक पारदर्शिता लाया जा सके, ठीक है, या इसको सुनिश्चित किया जा सके, या कैदी के अधिकारों की रक्षा हो सके। आप सिंपल से लिखिए, ठीक है, अगर भाई हमको फांसी देना तो आप दे दीजिए, लेकिन अब राष्ट्रपति के पास याचिका लंबित है 6 साल 7 साल से, अब वो आदमी खुद परेशान कि हमें फांसी होगी या नहीं होगी। तो बस आप यही लिखेंगे कि राष्ट्रपति और राज्यपाल को संविधान के द्वारा क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है, सभी पक्षों को विचार करते हुए। अगर आपके पास स्पेस कम है, शब्द कम है, तो आप सभी पक्ष लिख दीजिए, और अगर आपके पास शब्द स्पेस ज़्यादा है तो आप वहाँ पे कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, राज्य विधायिका, राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट, सबको एक तरफ ले लीजिए कि सभी के विचार, सभी पक्षों के विचार विमर्श से इसको क्षमादान की याचिका को निपटान करने की एक निश्चित समय सीमा सुनिश्चित किया जाना चाहिए था, ताकि कैदियों के अधिकारों की रक्षा हो सके। बस ये हमारा हो गया पूर्ण विराम, ठीक है, ताकि कैदियों के अधिकारों की रक्षा हो सके। ये आप अपनी तरफ से अपना सुझाव दे देंगे, समझ गए। ये क्वेश्चन हो गया हमारा पूरा। अब नेक्स्ट सेशन में हम किसी में से कोई एक क्वेश्चन फिर लेंगे, तो आप समझ गए किस तरीका से प्रेजेंटेशन देना था। सॉरी, अगर आपसे इसमें क्वेश्चन में तुलना भी पूछता तो तुलना में भी आप यही लिखते, सिर्फ यहाँ पे आप हेडिंग अलग चेंज कर देते कि तुलनात्मक या तुलना, और फिर एक तरफ राज्यपाल और एक तरफ ये। तो क्वेश्चन के लिए प्रेजेंटेशन भी बहुत मायने रखता है, समझ गए। हो गया। अब आगे जो हम कल हम आपके सामने इस क्वेश्चन को, इसमें से जो अगला क्वेश्चन है, किसी एक क्वेश्चन को लेंगे, फिर हम डिस्कशन करेंगे। यूपीपीसीएस के जितने भी पेपर आए हैं सब क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। और आपको अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। मेंस आंसर राइटिंग के लिए विशेषता। चलिए, उम्मीद करते हैं कि अब आपको समझ में आ गया होगा, और अगर कोई दिक्कत हो तो मेंस आंसर राइटिंग के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।